तो वशिष्ठ ने अपने योग प्रभाव, योग बल से, तप के बल से पुत्री को पुत्र कर दिया। उसका नाम सुद्युम्न रखा। फिर वो कैलाश पर्वत पर गए, हिमालय की तलहटी में घूम रहे थे, तो जहाँ शंकर का निवास स्थान है वहाँ कैलाश पर गए, तो फिर वो स्त्री हो गया। तो फिर मनु राजा ने कहा कि ये मेरा पुत्र तो फिर से स्त्री हो गया। तो वशिष्ठ ने जब देखा तो पता चला कि ये तो शंकर का श्राप है कि इस भूमि में कोई भी पुरुष आएगा तो वो नारी बन जाएगा। तो अब क्या करना? वशिष्ठ ने शंकर दादा से प्रार्थना की कि मेरे शिष्य को आप फिर से पुरुष बना दीजिए। शंकर दादा ने कहा कि बिल्कुल तो मेरा श्राप निरर्थक नहीं हो सकता है, किंतु 50-50 हो जाएगा। हाँ, 1 महीना वो पुरुष रहेगा, 1 महीना वो नारी रहेगा। तो फिर 1 महीना पुरुष रहता था, 1 महीना नारी रहता था। ऐसी कथा भागवत के 9वें स्कंद में आती है। आज से 50-100 साल पहले वो कथा हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि ऐसा क्या हो सकता है, पुरुष में से स्त्री और स्त्री में से पुरुष। आजकल जो अभी विज्ञान है, विज्ञान के कारण कई लोग पुरुष में उब जाते हैं कि अब पुरुष जीवन नहीं जीना है, मुझे नारी बनना है, तो आज नारी बन जाते हैं। ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं, हॉर्मोन्स बदल जाते हैं, और फिर वो थोड़ी कुछ सर्जरी करवाते हैं और पुरुष में से नारी बन जाते हैं। कोई नारी को ऐसा लगता है कि अब मैं नारी जीवन में उब गई हूँ, मुझे नारी जीवन नहीं जीना है, मुझे पुरुष बन जाना है, तो वो पुरुष बन जाती है। आजकल सर्जरी के माध्यम से, शस्त्रक्रिया द्वारा ये सब हो रहा है। तो पुरुष में से नारी बनना, नारी में से पुरुष बनना, नर में से नारी, नारी में से नर, अभी ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा था। आज यंत्र के द्वारा हो रहा है, वही पूर्व में मंत्र के द्वारा होता था। हमारी भारतीय संस्कृति के जो शास्त्र है, कोई भी ऐसा ज्ञान बाकी नहीं है जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति के शास्त्र में न लिखा हो। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, लोगों को दुनिया का पता चलता जाएगा, वैसे वैसे सबको हमारे भारतीय शास्त्रों का महात्म्य बढ़ेगा कि जो आज हम जान रहे हैं वो बात तो बरसों पहले हमारे शास्त्रों में लिखी थी। किंतु ये कथाएं रूपक के रूप में लिखी गई, एक रूपक दिया जाता है। रूपक देखकर हमको ऐसा लगता है कि यह कथा एक गलत है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, किंतु उसका रहस्य कुछ और ही होता है जो हम सबको जान नहीं सकते हैं। और इसीलिए हम सबको, मैं तो पक्का मानने वाला हूँ, मैंने तो बहुत हमारे जो संस्कृत शास्त्र है पढ़े, तो मुझे लगता है कि ज्ञान से भरा पड़ा है पूरा शास्त्र, सब शास्त्र, जितना भी कोई भी क्षेत्र का ज्ञान हमारे शास्त्रों में बाकी नहीं है। संस्कृत साहित्य जो है, संस्कृत भाषा है, संस्कृत जो साहित्य ग्रंथ है, सब कुछ व्यास भगवान आदि हमारे ऋषि मुनियों ने इसमें दिया है। और इसीलिए ये जो महाभारत ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसका ये जो एक कथाएं है थोड़ी कुछ समझने जैसी है। आज पांडु राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए, काम को वश में नहीं कर सके। न शशाक नियंतुम तम काम काम वशीकृता। कुंती ने कहा कि आपको रोकना चाहिए, माद्री ने कहा मैं रोकती थी किंतु वह रोक नहीं पाए। और माद्री ने तब ऐसा कहा कि अब हम क्या करें, मैं उनके पीछे ही अनुसरण करूंगी। मृत्यु आ गई। राज्य ठीक हो रहा था तो तुरंत मृत्यु आ गई। पांडु राजा का जीवन हम सबको बताते हैं कि जीवन में कब मृत्यु आ जाए किसी को पता नहीं है। सारी सीमाएं सुरक्षित करके राज्य इकट्ठा किया, तब तक मृत्यु आ गई। इसीलिए ये सब घटनाएं हम सबको समझाती है, केवल इकट्ठा करने में ही जिंदगी मत व्यतीत करना, थोड़ा ईश्वर का भजन भक्ति भी कर लेना, कल मर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ये जो सिकंदर बादशाह निकला था ने दुनिया जीतने के लिए, तो उनके कोई गुरु के पास गया था और कहा था कि मैं दुनिया जीतने के लिए जाता हूँ। गुरु ने कहा था, वो तो नदी के तट पर ऐसे ही सोए हुए थे गुरु, और तब कहा कि मैं तो दुनिया जीतने के लिए जाता हूँ। तो गुरु ने पूछा कि दुनिया जीत कर क्या करोगे तुम?
तो कहा कि बाद में मैं विश्राम करूंगा। तो गुरु ने कहा वो तो अभी ही मैं कर रहा हूं, विश्राम ही करना है तो सो जाओ इधर। और वो एक कुत्ता रखते थे गुरु, तो गुरु ने अपने कुत्ते को बोला, अरे वो कुत्ता इधर आ, इधर आ। अरे वो नहीं, कुत्ते को अरे वो कुत्ता इधर आ, देख बिना दुनिया को जीते जो हम कर रहे हैं विश्राम, मैं और तुम, ये सिकंदर दुनिया जीतने के बाद वो करने के लिए जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि सिकंदर भारत तक पहुंचा जीतते जीतते, देशों को जीतते जीतते। जब वापस जा रहा था रास्ते में ही वो मर गया, घर पहुंचा भी नहीं। इसीलिए रोटी कमानी चाहिए, जो हमारे व्यवहार के लिए करना चाहिए इतना करना चाहिए, किंतु लोग तो रोटी के ढेर बनाते जा रहे हैं तो भी तृप्ति नहीं होती। नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ऐसे ही इकट्ठा करने में जिंदगी बर्बाद कर देते। जो मिला है उसका सुख नहीं भोग सकते हैं, जो नहीं मिला है उसकी प्राप्ति में, उसके प्रयत्न में, नहीं मिला है वो प्राप्त करना है। कितनी कंपटीशन, कितना मोह, कितना राग है ना। क्यों शरीर को बर्बाद करना, नामना करने के लिए, कीर्ति करने के लिए, किसी से आगे जाने के लिए शरीर में कुछ भी डालते जाते हैं और शरीर को भी बिगाड़ देते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। एक कंपटीशन किसी को सुख नहीं लेने देती। इसीलिए हम सबको एक बात याद रखनी चाहिए, कब कहाँ कैसे मर जाएंगे वो किसी को पता नहीं है। जन्म की बात हम 9 महीने पहले कर सकते हैं कि जन्म होने वाला है, मरण की बात हम 9 मिनट पहले भी नहीं कर सकते कि हम 9 मिनट बाद रहेंगे ही रहेंगे। ये सांस कब रुक जाएगी वो किसी को पता नहीं। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या, ये तो अभी कमजोर हो गया कोरोना, नहीं तो पता चलता अभी कब बंद हो जाए कोई पता ही नहीं था। अभी तो थोड़ा जुकाम होता है ना तो भी डर लगता है कोरोना आ गया। अभी हमारे सर्वमंगल स्वामी को 2 टाइम हमने होम क्वारंटाइन कर दिया। अभी कल हम सब लोगों, संत लोगों ने रिपोर्ट करवाया कि बॉडी एंटीबॉडी हो गई है कि नहीं शरीर, तो सबका नेगेटिव आया, किसी को एंटीबॉडी हुई नहीं है। इसका मतलब कि किसी के शरीर में अभी तक कोरोना ने प्रवेश किया ही नहीं है। ऐसा तो अभी कितना डर लगता है ने, कब सांस रुक जाए कोई पता नहीं। एक बात पक्की याद रखना, जो बहुत लोग इस दुनिया में ही उलझे रहते हैं ना, वो भर पेट पछताएंगे। केवल इस दुनिया में ही उलझे रहते हैं, कुछ न कुछ पाने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए। उनको पता रहना चाहिए कि हम सब इस दुनिया में मेहमान है, अतिथि है। एक दिन जाना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। यहाँ कोई कुछ लेकर आता नहीं और यहाँ से कोई कुछ लेकर जाता नहीं।